वेब सीरीज़ जो आ रही है जिसका नाम है हक से, जैसा इतना स्ट्रॉन्ग नाम है हक से, उसका मतलब ही यही होता है कि जो भी हम करते हैं और आज की जो यूथ है, जो जनरेशन है, तो जो भी करती है हक से करती है। तो उसके बारे में है। इट्स एन एडेप्टेशन ऑफ अ बुक कॉल्ड लिटिल विमेन, और बालाजी ऑल्ट पे आएगी वो, एंड इट्स वन ऑफ बालाजीज बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स। इट्स गॉट मी, इट्स गॉट सुरवीन, राजीव एंड ऑनसॉम्बल कास्ट, बहुत ह्यूज कास्ट है उनकी। राजू खैर साहब वापस आपको दिखेंगे इन अ डायनामिक रोल। मैं हाल ही में मनाली में उनके साथ शूट करके आया हूँ, एंड ही इज सच अ जेम टू वर्क विद। ओके, आपके कैरेक्टर के बारे में कितना डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं सीरीज में? समहाउ मुझे ग्रे कैरेक्टर्स, लोग चाहते हैं कि मैं ग्रे कैरेक्टर्स करूं, और पसंद करते हैं कि एक लेयर्ड कैरेक्टर जो होता है जिसमें ना तो अच्छा होता है ना तो बुरा होता है, तो उसमें आपको कुछ ऐसा ही दिखने को मिलेगा। मगर इवेंचुअली इज़ मोर ऑन द, जैसे मैं जिद में था, इवेंचुअली फिर मैं ग्रे से डार्क और ब्लैक और ऑल दोज शेड्स ऑफ ब्लैक हो जाता हूँ। वैसा नहीं है इसमें, ऑन द पॉजिटिव लाइट है। मगर मैं इधर विमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं नहीं कह सकता कि आता हूँ, लेकिन हाँ उनके हक़ के लिए ज़रूर उनके पास आता हूँ, उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आता हूँ। वो बन पाती है नहीं बन पाती है, कश्मीर में क्या क्या होता है, क्या एक्चुअल रियल लाइफ इंसिडेंट्स होने लगे हैं, उनसे इंस्पायर हुआ है। जैसे फतवा जारी करते हैं लोग, विच इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस आई फील, क्योंकि हर इंसान को एक राइट है, अपनी एक वॉइस होती है, स्पेशली द वुमेन, बिकॉज वुमेन आर सो मच ग्रेटर देन मैन। तो ऐसी कहानियाँ लोगों को दिखानी, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली क्रूशल इन टुडेस टाइम। तो वो कहानी है, और एक डॉक्यूमेंटेरियन हूँ मैं इसके अंदर। तो जैसे कि हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन ओरिएंटेड मूवीज बहुत कम बनती है बॉलीवुड में। तो आप ये एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो, तो आपको लगता है ये बहुत सक्सेसफुल होने वाला है आगे जाके? आगे जाके होगा कि नहीं, इवेंचुअली इट्स अ स्टोरी। तो एक कहानी अगर उसमें है ना, किसी को इंटरेस्ट आ जाता है, तो चाहे वो वुमेन ओरिएंटेड हो या कैसे हो, इट रियली डजंट मैटर। क्योंकि अगर आप देखें, जैसे श्रीदेवी जी की मॉम आई थी, विद्या बालन इज़ नोन फॉर डूइंग सच ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ वर्क। अभी उनकी एक फिल्म आ रही है। तो आई थिंक वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स ऑलवेज कीप ऑन कमिंग। इट्स जस्ट दैट कि हमको वो अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा कि हीरोइन भी हीरो हो सकती है। अगर वो माइंडसेट हम लेके चलेंगे, एंड इट्स अ गुड स्टोरी, तो फिर लोगों को पसंद आएगा। ओके, जैसे कि आपकी सीरीज में राजीव खंडेलवाल और सुरवीन जी चावला भी है, तो जी। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मैं एक्चुअली यही सोच रहा था उस दिन, जब मुझे पता चला कि सुरवीन इज़ ऑल्सो ऑन बोर्ड। और सबसे पहले मैंने अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को पूछा कि क्या हमारे सीन साथ में हैं, कि क्या हो रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम ऑल्सो लाइक 24, हम लोग का एक भी सीन साथ में नहीं ओके, जैसे है। सुरवीन के साथ 24 में भी मैं था और नहीं भी था। इस टाइम भी मैंने अपने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को पूछा था कि व्हाट इज़ इट, लाइक इज सुरवीन पार्ट ऑफ इट एज वेल। तो जब मुझे पता चला सुरवीन चावला इज पार्ट ऑफ इट, राजीव इज द ग्रेट ह्यूमन बींग्स, ग्रेट पीपल टू वर्क विद। अनफॉर्चुनेटली हमारे इतने ज़्यादा सीन्स नहीं हैं साथ में, और जो भी है वो स्टोरी का एक ऐसा हिस्सा है जो पूरा चेंज कर दे, तो इतना उसके बारे में बता नहीं सकता। बट दे आर ब्रिलियंट पीपल टू वर्क विद, एंड ऑब्वियसली हम और भी ज़्यादा एक बड़ी ensemble cast, it's one of their biggest shows, so people should really look forward to watching something like this, good content driven subject जो लोगों को बहुत पसंद आएगा, and it's a clean story, it will start and it will finish, you won't even realize it. ओके, जैसे कि हर एक एक्टर एक स्क्रिप्ट में बहुत सी चीज़ें देखते हैं, तो आप क्या चीज़ें देखते हैं एक कोई भी फिल्म चूज़ करने से पहले? मैं स्क्रिप्ट में ऑनेस्टली एज एन एक्टर एक प्रोटोकॉल जैसे आपको सिखाया जाता है, और जैसे आपकी एक सॉर्ट ऑफ, जब आपकी स्ट्रगलिंग पीरियड होती है, तो यू रियलाइज दैट स्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका किरदार क्या है, और हाउ डज़ इट फिट वेल इन इट, एंड कैन यू रिलेट टू इट और नॉट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक नॉर्मल एक्टर, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मैं रात को पढ़ता हूँ, मेरे से दिन में पढ़ा ही नहीं जाता। आई नीड पिन ड्रॉप साइलेंस, और अगर मैं स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते सो गया, वो स्क्रिप्ट मैं करता नहीं हूँ। तो फॉर मी इट हैज़ टू सॉर्ट ऑफ इग्नाइट दैट फायर, दैट हाँ कुछ अच्छा है, आई वुड वॉन्ट टू रीड इट फर्दर ऑन, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती। सो फॉर्चुनेटली इस साल जितने भी मेरे पास स्क्रिप्ट्स आई हैं और जिन पे भी मैं काम कर रहा हूँ, दे आर ऑल फैंटाबुलस। ओके, जैसे कि आपने इससे पहले भी बहुत सी रोल्स प्ले किए, जैसे कि सीरियल्स में आपने जी। 24 सीरियल किया, उसके बारे में कुछ बताइए किस तरह का कैरेक्टर को आप
कंपटीशन में लेते हैं कि उससे बेहतर मैं कुछ नया करना चाहता हूँ? टेलीविज़न का मीडियम एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी है मेरे लिए, बिकॉज़ मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ इतना ख़ास। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आपका काम अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, आपका किरदार अच्छा निकल के आ रहा है, तो आप फिनाले तक भी जाएंगे। जैसे मैं 24 में गया था, तो लोगों को काम पसंद आना चाहिए। ऑडियंस इज़ द बॉस। तो अगर ऑडियंस को पसंद आ जाता है तो दैट मीन्स दे विल वॉच मोर ऑफ मी। तो टेलीविज़न के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई ऑडियंस दैट दे लव मी एंड आई लव देम बैक। कि जैसे कि शादी में ज़रूर आना में आपने कैरेक्टर प्ले किया है, हाँ जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए। शादी में ज़रूर आना इट्स कि एक शादी होने वाली है, फिर दिखाते हैं कि शादी नहीं होती है ट्रेलर में, फिर क्यों नहीं होती है, फिर वो एक मेरा इंतकाम करके गाना आता है जिसमें मेरी एंट्री होती है, और क्यों शादी नहीं होती वो रीज़न मैं हूँ, और किस वजह से मैं आता हूँ वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, किस तरह की बॉन्डिंग थी आपकी राजकुमार और की कृति के साथ सेट्स पे? ऑनेस्टली मैंने जितना भी आज तक काम किया है, मेरा एक लॉन्ग स्ट्रेच रहता है जहाँ तक मैं शुरुआत से रहता हूँ मैं, बिकॉज़ एक कैमियो है, बिकॉज़ एक ट्विस्ट के साथ आता है कैरेक्टर, तो ऑब्वियसली थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की है कि अगर आपका जो भी काम होता है, अगर वो लिमिटेड रहता है और उसमें ही आपको सब कुछ करना होता है, तो वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। मगर उसको सपोर्ट करने के लिए राज और कृति ने काफ़ी सपोर्ट किया। राज ने मुझे अपने उबले हुए चने खिलाता था, मुझे रोज़ सेट पे बोलता था कि यार ये खाया करो। मैं बोला चलो ये खाते हैं, इससे परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। बट जोक्स असाइड, ही इज़ अ ग्रेट गाय, ही इज़ अ बिग फूडी, रियली हेल्थ कॉन्शियस, और एक इनपुट लेने से मतलब दो चीज़ें मुझे एक्टरों की बहुत पसंद आती हैं, जो राज में है, स्पेशली कृति में भी है, कि एक्टर को क्यूज़, कैमरे अगर उनका सीन भी नहीं हो रहा हो, अगर मेरा शॉट है तो वो देखेंगे कि आप वहाँ ही खड़े रहें कैमरे के पीछे, और आपको क्यूज़ दें ताकि आपके इमोशंस, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। दैट्स समथिंग वेरी ब्रिलियंट, और न्यू एज एक्टर्स के साथ मैंने नोटिस किया है, दिस इज़ समथिंग दैट एवरीवन शुड डू। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स, एंड शादी है मतलब धमाल मस्ती, entertaining songs, twists and turns, life, love. It's going to be a fun journey. People should come and watch it. कि ऐसे कोई मेमोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे शूटिंग के वक्त, जो आप कभी नहीं भूल सकते? शादी में ज़रूर आना जी। मैं। इंसिडेंट तो यही है कि सबसे पहले लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि जब वो है ना एसी में या थिएटर में या अपने घर पे है ना देख रहे हैं, तो हम लोग कितनी मेहनत से गुजरते हैं। हम लोग लखनऊ इलाहाबाद की गर्मियों में काम कर रहे थे, और ऐसी ऐसी रिमोट लोकेशंस पे काम कर रहे थे जहाँ तक पानी भी पहुँचाना मुश्किल था। तो हम लोगों ने भूखे प्यासे कैसे भी अपना काम ख़त्म किया है, और वो दिखता नहीं है कैमरे पे, तो दैट्स वन अचीवमेंट। और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही मेरे लिए रहा है कि माई डायरेक्टर ऑलवेज टोल्ड मी कि डोंट ओवर डू थिंग्स, यू नो, कि जितना भी आप नेचुरली करो वो ज़्यादा पसंद आएगा लोगों को। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स विच आई थिंक आई टेक बैक फ्रॉम माई डायरेक्टर। एट द सेम टाइम she's a brilliant director. She's a brilliant woman. She's the next generation. She's going to be the next, maybe even a Sanjay Leela Bansali. You know, so I think my biggest experience was working with a good director. ओके, वेब सीरीज की बात तो उसमें आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? मेरे फेवरेट मोमेंट्स बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड मतलब इन बिटवीन टेक्स होते हैं। मैं मजाक मस्ती बहुत पसंद करता हूँ। जो बहुत सारे लोग हैं ना, कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हैं, लेकिन लाइक मुझे है ना, लाइक एक एनर्जी और एक वाइब बहुत अच्छा लगता है सेट पे, कि मजाक मस्ती चलती रहे। तो वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट ऑफ रिडिकुलस थिंग दैट आई डिड वाज कि कोई भी चीज़ बोलते हैं ना करने, हम लोग एक ऑफिस स्टूडियो में काम कर रहे थे, और सडनली एक अलार्म चले जाता है, और सब लोग है ना हैरान हो जाते हैं कि क्या हो गया, फायर हो गई कि क्या हो गया, अभी वो किसने किया। तो ये सारी चीज़ें मजाक मस्ती अच्छी होती है। मैं अभी आई ऑलवेज पुल माई को एक्टर्स लेग, माई डायरेक्टर्स लेग एंड ऑल दैट, बट दैट्स वन ऑफ द फन थिंग्स दैट मेक्स यू वांट टू वर्क फॉर 15-16 आवर्स अ डे। जैसे कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जी। तो आपका फेवरेट कौन है जिसके साथ आप फर्दर में काम करना पसंद करेंगे? मैं फर्दर मैंने राज का वर्क हमेशा फॉलो किया। मैं हमेशा राज को बोलता हूँ कि यार आई रियली लुक अप टू द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स दैट यू चूज़, या जो स्क्रिप्ट्स आपकी तरफ आती हैं और आप उनको चूज़ करते हैं। तो राज इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द एस एक्टर्स। बिसाइड्स दैट रणबीर की मुझे लुक और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उसकी एनर्जी मुझे बहुत पसंद है। तो एंड एज फार एज विमेन, आई थिंक आलिया इज़ एब्सोल्युटली फैबुलस।
आई वॉज दिस क्लोज टू बीइंग पार्ट ऑफ डियर जिंदगी, मगर 24 कर रहा था तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन आई विल वांट टू वर्क विद आलिया अगेन। ओके, अगर कोई रीमेक फिल्म का बनाना हुआ तो आप कौन सा फिल्म का करना चाहेंगे और किसके कैरेक्टर को प्ले करना पसंद करेंगे? मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल रीमेक्स और मैं एडेप्टेशन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। जितने भी मेरे पास काम आए हैं, या तो वो जैसे 24 वाज अ रीमेक ऑफ द इंटरनेशनल सीरीज़, मैंने एक सियासत किया था शो, वाज अ एडेप्टेशन ऑफ अ बुक। हक से जो बालाजी पे आ रहा है इज़ अनदर एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन मुझे ज़्यादा पसंद है। रीमेक आई थिंक दीवार का रीमेक एक माइंड ब्लोइंग वाला बनना चाहिए। क्या आप किसे अभी तक अपना रोल मॉडल समझते हैं? रोल मॉडल, मेरे रोल मॉडल्स तो एक्चुअली मेरे पिताश्री हैं, जो मुझे हमेशा हमेशा सीख देते हैं। तो मैं अपने माँ बाप से काफ़ी सीखा हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा सीखा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा रोल मॉडल है। आई नो घिसा पिटा सा आंसर है, बट दैट्स अ फैक्ट। बट एज फार एज स्टाइल स्टेटमेंट एंड ऑल दैट इज़ कंसर्न, सैफ अली खान हैज़ बिन अ, मतलब my love for bandanas has been only because of Saif Ali Khan. So I will always give that credit to him. ओके, So जैसे कि ये हमें मालूम पड़ा कि आप नेक्स्ट प्रभु देवा की फिल्म साइन कर रहे हो, तो उसके बारे में कुछ क्लू दे दीजिए। पता नहीं कहाँ से आपको पता चला है, but it's just too initial to talk about it, honestly. ओके, दैट मीन्स वी कैन सी इन द नेक्स्ट बैक प्रोजेक्ट ऑफ योर्स। You can say that I have, see, I made a very clear फंडा कि मैं वेब भी करूँगा, मैं टीवी भी करूँगा, मगर मेरी जो फिल्म्स हैं उनमें मैं मीडियम बजट की फिल्म्स भी कर रहा हूँ, साथ में मल्टी स्टारर भी कर रहा हूँ। बट मल्टी स्टारर एंसेम्बल कास्ट को एक बेटर ओपनिंग मिलती है, तो वो मैं डेफिनेटली हर साल करने की कोशिश करता हूँ। ओके, फाइनली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं फैंस को यही मैसेज देना चाहूँगा, प्लीज़ कीप ऑन शावरिंग मी विद ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट दैट यू गाइज गिव मी। बिकॉज ऑफ यू गाइज आई एम सिटिंग हियर टॉकिंग टू यू गाइज, टॉकिंग टू द वर्ल्ड। तो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग मी, और मैं हमेशा आपको, यही कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँ।